राधे राधे। आज हम जो है ना साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 उसमें द्वितीय पाली यानी सेकेंड सिटिंग का सेट नंबर जो है ना डी है। सेट नंबर डी है, सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है। तो इसका 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखिए और अपना अपना क्वेश्चन मिला लीजिए। सेट नंबर हम डी बता रहे हैं, आपके पास कोई भी सेट नंबर हो तो आप मिलान कर लीजिए, क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा। हम आज विज्ञान का जो है ना क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर मैथ का, मैथिली, हिंदी, सोशल साइंस, इन सब का आपको आंसर चाहिए तो सबका क्वेश्चन का आंसर हम डाल दिए हैं बना करके, तो जा करके आप मिलान कर लीजिए। देखिए, साइंस का पहला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो सी आंसर इसका सही है। ओ जो है ना इसका आंसर सही है। दूसरा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को जो है ना एक एक करके बताना पड़ता है, जैसे इसी में टाइम ज्यादा लग जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो दूसरा का कहता बी ऑप्शन सही है, हेमोडायलिसिस कहलाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो तीसरा का डी ऑप्शन सही है, विसरण द्वारा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो चौथा का डी ऑप्शन सही है, इसका भी डी ऑप्शन सही है, गोंद। आगे देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, दो दो करके बनाएंगे तो टाइम कम है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। सेरिब्रम, बी ऑप्शन सही है। छठा क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? तो छठा का बी ऑप्शन सही है, वृषण से स्रावित होता है, बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई ऑनलाइन क्लासेस को। सातवां नंबर क्वेश्चन है, वह हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है? तो सातवां का डी ऑप्शन है, एब्सिसिक एसिड कहलाता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है? पुष्प का नर जननांग कहलाता है तो पुंकेसर कहलाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, टीचर आयोडीन विलय बना होता है? टीचर आयोडीन विलयन बना होता है? तो नमा का ए ऑप्शन सही है, एथिल एल्कोहल में। 10वां नंबर सवाल देखते हैं। 10वां नंबर सवाल है, CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम है? 10वां का सी ऑप्शन सही है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? कमरे के ताप पर द्रव है, तो 11 का ए आंसर सही है, एथेनॉल। 11 हो गया। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर सवाल है, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है? तो 12 का ए ऑप्शन सही है, नाइट्रोबेंजीन। 13 नंबर सवाल है, निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? 13 का जो है
ये ऑप्शन सही है एथेनॉल। 13 का ये ऑप्शन सही है एथेनॉल। आगे देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा समूह दो बड़े नर त्रिक बनाता है? 14, तो 14 का सी ऑप्शन सही है। 14 का सी ऑप्शन सही है। 15 नंबर है, ओजोन का आणविक सूत्र है, तो ओजोन का आणविक सूत्र है O3। बी ऑप्शन सही है। 16 देखते हैं। 16 नंबर सवाल है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आवंत पाए जाते हैं? 16, तो 16 का बी ऑप्शन सही है, 2। बी ऑप्शन सही है। 17 नंबर सवाल है, तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज होता है। 17, 17 का सी आंसर है पारभासी होता है। 18 नंबर सवाल है, 18 नंबर सवाल, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? तो 18 का सी आंसर है। 19 का सवाल है, 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है? उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो 19 का सी ऑप्शन सही है, सीधा एवं आवर्धित। सीधा एवं आवर्धित, सी ऑप्शन सही है। 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल है, सूत्र है। 20 नंबर सवाल है, निम्न में से दर्पण सूत्र कौन है? निम्न में से दर्पण सूत्र कौन है? तो ए ऑप्शन सही है, दर्पण का सूत्र ए ऑप्शन सही है। 21 नंबर सवाल है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो 21 का सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों होता है, उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो 22 का सी ऑप्शन सही है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। 23 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, तो इसका ए आंसर सही होगा, 8 होगा। 8 सेंटीमीटर, सॉरी -8 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल है, 24 नंबर सवाल है, निम्न में से आवर्धन शीशा कौन है? आवर्धक शीशा को हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, तो कौन है? 24 का सी ऑप्शन सही है, उत्तल लेंस। अगला है 25 नंबर सवाल, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है 25 का डी ऑप्शन सही है, CaOCl2। डी ऑप्शन सही है। 25 नंबर सवाल है, अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात होता है 26, तो 26 का बी ऑप्शन सही है, 1:2 होता है। 26 का बी ऑप्शन सही है। आगे 27 नंबर सवाल है, PbOHNO3 किस प्रकार का लवण है? किस प्रकार का लवण है? 27 का बी ऑप्शन सही है, मिश्रित लवण है, बी ऑप्शन सही है। 28 नंबर सवाल है, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है, परमाणुओं का अनुपात होता है, तो 28 का ये ऑप्शन सही है, 28 का ये ऑप्शन सही है, 1:3 होता है। 29 नंबर सवाल देखते हैं।
29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो 29 का डी ऑप्शन सही है, SO2। देखते हैं अगला सवाल, 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? इसमें से आपको बताना है कौन सा धातु है। तो 30 का सी ऑप्शन सही है। 31 नंबर है, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। तो 31 का डी ऑप्शन सही है, अमल गम कहते हैं। डी ऑप्शन सही है, 31 का डी। 32 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन कार्बन का अपरूप है? निम्नांकित में कौन कार्बन का अपरूप है? तो 32 का डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी। 33 नंबर सवाल है, विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो 33 का ए ऑप्शन सही है, अदिश राशि है। कौन सा राशि है? अदिश राशि है। 33 का ए ऑप्शन सही है। 33 का ए ऑप्शन सही है। 34 नंबर सवाल है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो 34 का सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। 35 नंबर सवाल देखते हैं। 35 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? तो 35 का ए ऑप्शन सही है। लेंज के नियम से। आगे देखते हैं 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। 36 का डी ऑप्शन सही है, 50 Hz। 37 नंबर सवाल है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो 37 का बी ऑप्शन है, बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। 37 का बी है। 38 है, 50 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। 38 का ए ऑप्शन सही है। 39 नंबर है, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो 39 का ए ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती है। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, आधा क्वेश्चन हो गया, आपको 40 ही बनाना था, लेकिन 80 में से 40 बनाना था। कोई भी बना सकते हैं। निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? 40। तो 40 का डी ऑप्शन सही है, CH4। 41 नंबर सवाल है, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। 41 का बी ऑप्शन है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अगला देख लेते हैं 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो 42 का बी ऑप्शन सही है, पी का 42 का बी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल कहता है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? 43 का डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी। 44 नंबर सवाल है, ओजोन परत के अवक्षय के लिए
निम्नांकित में कौन उत्तरदायी है? निम्नांकित में कौन उत्तरदायी है? 44 44 का डी ऑप्शन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डी ऑप्शन सही है 44 का डी। 45 देख लेते हैं। 45 नंबर सवाल है। 45 नंबर सवाल है, आहार और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? 45 का सी ऑप्शन से है, महाराष्ट्र का। 46 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? 46 का जो है डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल है, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग है। निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग है। 47 का जो है डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी। वन से जो है ना कागज का भी फैक्ट्री करते हैं, लाख उद्योग और लकड़ी, ये सब जो है ना वन के ऊपर डिपेंड है। 47 नंबर, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकते हैं? 48 का जो है बी ऑप्शन सही है, नमक से। नमक में जो है सबसे ज्यादा आयोडीन पाया जाता है। आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है? मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है। 49 का सी ऑप्शन सही है। 49 का सी ऑप्शन सही है, सीकम। आगे देख लेते हैं। 50 नंबर सवाल है। 50 नंबर सवाल है। 50 नंबर सवाल, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। शाकाहारी जो होता है उसमें छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो अधिक लंबी होती है, अधिक लंबी। सी ऑप्शन सही है। 51 नंबर सवाल है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। 51 का बी ऑप्शन सही है, चाइल्ड कहलाता है। बी ऑप्शन सही है, 51 का बी ऑप्शन सही है। 52 देख लेते हैं। 52 नंबर सवाल कहता है, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो 52 का जो है 52 का सी ऑप्शन सही है। 52 का सी ऑप्शन सही है, परासरण। 53 नंबर सवाल है, उचित रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। 53 का सी ऑप्शन सही है। 53 का सी ऑप्शन सही है, हाइपर टेंशन कहते हैं। हाइपर टेंशन कहते हैं। 53 का सी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं। आगे है 54 नंबर सवाल है, दो करके बनाते हैं तो जल्दी बनता है। 54 नंबर सवाल है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? 54 का सी ऑप्शन है। 54 का सी ऑप्शन सही है, 8। 55 का है, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। 55 का जो है ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन, बाएं आलिम से दाएं नीले में। ए ऑप्शन सही है 55 का। आगे देख लेते हैं। 56 नंबर सवाल है। 56 नंबर सवाल है, रुधिर क्या है? रुधिर है। 56 का सी ऑप्शन सही है, संयोजी उत्तक है। रुधिर संयोजी उत्तक है। आगे देख लेते हैं 57 नंबर सवाल। 57 नंबर सवाल एक और नहीं बने। 57 नंबर सवाल है, हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था में लक्षणों को नियंत्रित करता है वह है 57 का जो है सी ऑप्शन सही है, टेस्टोस्टेरोन। 58 देख लेते हैं। 58 नंबर सवाल है, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? 58 का ए ऑप्शन सही है। 58 का ए ऑप्शन सही है। 59 नंबर सवाल है, निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? निम्न में कृत्रिम
पारिस्थितिक तंत्र कौन है? 59 नंबर सवाल है। डी ऑप्शन सही है। इनमें से सभी डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 59 के बाद 60 नंबर सवाल। अब 20 सवाल और बचा हुआ है। 60 नंबर सवाल है, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? 60 का जो है डी ऑप्शन सही है। प्लास्टिक का जो है ना अपघटन नहीं होता है। प्लास्टिक ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। ये तो बनेगा ही नहीं। आगे का 61 नंबर सवाल है। 61 नंबर सही आहार श्रृंखला है। 61 नंबर सवाल है। तो 61 का सी ऑप्शन सही है। घास होता है, घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर खा जाता है। तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है 62 नंबर सवाल। 62 का सी ऑप्शन सही है। जैव निम्नीकरण योग्य कहलाता है। 62 का सी ऑप्शन सही है। जैव निम्नीकरण योग्य। 63 नंबर सवाल देखते हैं। एक बार में एक ही बनता है, यही समस्या हो जाता है। 63 नंबर सवाल है, कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? 63 का डी ऑप्शन सही है। इनमें से सभी के द्वारा होता है। अगला सवाल देखते हैं 64 नंबर सवाल है। 64 नंबर है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? 64 का डी ऑप्शन सही है। त्वचा का कैंसर डी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 65 नंबर सवाल है। 65 नंबर सवाल है, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। 65 का ए ऑप्शन सही है। उत्तर लेंस में सही है। 66 नंबर सवाल है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? जो उजला रंग होता है उसमें कितने होता है? 7 रंग होते हैं। 7 रंग मिलकर के उजला बनता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो देखने में आपको लगता है कि उजला है, लेकिन उसमें 7 रंग होता है। जब आप प्रिज्म का प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना हुआ है। अगला है 67 नंबर सवाल, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? 67 नंबर सवाल। 67 का जो है ना बी ऑप्शन सही है। 67 का लाल 67 का बी ऑप्शन सही है। 67 का बी ऑप्शन सही है। 68 नंबर सवाल देख लेते हैं। 68 नंबर सवाल है। 68 नंबर, निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? निम्न में से कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? 68 का सी ऑप्शन सही है। परितारिका 69 नंबर सवाल है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? 69 का आंसर है सी, अवतल लेंस का 69 का सी ऑप्शन है। आगे देख लेते हैं 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? प्रतिरोध 70 का बी ऑप्शन सही है। R बराबर V/I, बी ऑप्शन इसका सही है। 71 नंबर सवाल है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है 71 का, वो डी होता है, ओम होता है। डी ऑप्शन सही है, ओम होता है। आगे देखते हैं 72 नंबर सवाल। 72 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? 72, तो 72 का बी ऑप्शन सही, यूनिट। 73 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? 73
73 73 का सी ऑप्शन सही है, सूर्य। 73 का सी ऑप्शन सही है, सूर्य। आगे देख लेते हैं। 74 नंबर सवाल है, निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? 74, तो 74 का डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी, इनमें से सभी। आगे देख लेते हैं। 75 नंबर सवाल है, 75 नंबर, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 75 का सी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र में स्थित है। 76 नंबर सवाल है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाता है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाता है? 76 का बी ऑप्शन सही है, अभिकारक कहलाता है, बी ऑप्शन सही है। 77 नंबर सवाल, 77 नंबर सवाल है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है? 77 का है, डी ऑप्शन सही है, ऊष्मा क्षेपी कहलाती है, डी ऑप्शन सही है 77 का। आप 77 का डी के बाद 78 देख लेते हैं। 78 नंबर सवाल है, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है? 78, तो 78 का बी ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉन की हानि होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होता है। यहाँ पे 2 सवाल बचा हुआ है। 79 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो 79 का सी ऑप्शन सही है, मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज। 80 नंबर लास्ट सवाल है, कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो 80 का जो है ए ऑप्शन सही है, क्षार। 80 का ए ऑप्शन क्षार है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ये साइंस का पेपर है, आपके पास कोई भी सेट नंबर हो, आप आगे पीछे करके मिला सकते हैं। उसके बाद आप जैसे सोशल साइंस का हो गया, नॉन हिंदी, मैथिली और मैथ का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन, सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन दोनों अपलोड कर दिए हैं, तो जा करके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम है मेरा कृष्ण महाजित, आप उसको फॉलो कर लीजिए। और हमारे चैनल भाई जी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।